बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम। अपने चैनल कमाल हिकमत की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ, एक नए नुस्खे के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आप तमाम दोस्तों के दरमियान मुलाकात हो रही है। हमारा जो आज का नुस्खा है ये अमराज गुर्दा का नुस्खा है। गुर्दा व मिसाना की पथरी के लिए एक बेहतरीन और मुजरब नुस्खा जो आप तमाम दोस्तों के साथ अपने प्लेटफार्म के ऊपर शेयर किया जा रहा है। इस नुस्खे को बनाएं, इस्तेमाल करें और फ़ायदा हासिल करें। इंतहाई बेहतरीन और लाजवाब नुस्खा है और हर किस्म के स्टेरॉइड्स और हर किस्म के नुकसानात से पाक यह नुस्खा है जो अमराज गुर्दा और मिसाना की पथरी निकालने के लिए मुजरब है। इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल हैं उनका आपसे तारफ़ करवाते हैं, लेकिन इससे पहले आप तमाम दोस्तों से मुतबाना गुजारिश है कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो मेरे चैनल को ख़ुद भी सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। इसके अलावा मेरा यूट्यूब के ऊपर दूसरा चैनल जो है वो सलीम दवाखाना बुलवाल के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन प्लेटफार्म है जो आप दोस्तों की खिदमत कर रहा है, उसको भी लाजमी सब्सक्राइब करवा दें। आते हैं अपने नुस्खे की तरफ और नुस्खे के अज़ा की तरफ। इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल हैं इनसे आपका तारफ़ करवाते हैं। उनमें कुछ हिजरुल यहूद है, देख ले पहचान कर लें, और ये आप हमदर्द का बना हुआ ले सकते हैं और अपना बना हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास अपना बना हुआ नहीं है तो आप ये अच्छी कंपनी किसी का भी ले सकते हैं। हमदर्द का ले लें, हम भी हमदर्द का इसमें शामिल करते हैं क्योंकि इस वक्त हमारे पास भी कुछ हिजरुल यहूद जो है वो अपना बना हुआ नहीं है, तो हम इसमें हमदर्द का जो बना हुआ कुश्ता है वो शामिल कर रहे हैं। कुश्ता हिजरुल यहूद के नाम से आता है और इसकी जो मिकदार है, वज़न है जो इसका वो 25 ग्राम है। उसके बाद इसमें जो है दाल कलत्थी शामिल है और दाल कलत्थी का वज़न भी 25 ग्राम है। उसके बाद इसमें संगे सरमाई है, देख लें पहचान कर लें, और इसका वज़न भी 25 ग्राम है। और इसके बाद इसमें तुख्म मूली शामिल है और तुख्म मूली का जो वज़न है वो भी 25 ग्राम है। ये चारों अद्वियात जो हैं बराबर वज़न लेनी है आपने और इनको आपने बिल्कुल बारीक जो है मिसल मैदा सफ़ूफ बना लेना है, बिल्कुल बारीक सफ़ूफ बनाना है आपने। और जब आपका सफ़ूफ ये तैयार हो जाए तो इसकी मिकदार ख़ुराक जो है वो 1 ग्राम है और दिन में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं इस दवा को। सबसे बेहतर तो ये है कि आप इस दवा को किसी भी ऐसी पेशाब दवा के साथ लें। मसलन आप इसको शरबत बाजूरी के साथ ले सकते हैं। और अगर देखा जाए तो काफ़ी अद्वियात इस वक्त हर्बल में भी और एलोपैथिक में पेशाब आवर हैं शरबत की शक्ल में। आप उनमें से किसी का भी इंतखाब करके ये दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ये दवा आप अकेली लेना चाहें तो नीम गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, वरना सबसे बेस्ट तो ये है कि आप इसको शरबत बाजूरी के साथ लें। इसके साथ मावन अद्वियात में जो चीज़ें शामिल हैं उनमें आप रोगन ज़ैतून का इस्तेमाल करें और इसके अलावा आप अंजीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोगन ज़ैतून रोज़ाना के हिसाब से अगर 1 चम्मच लें ना, आप किसी वक्त भी ले सकते हैं दूध में डाल के, तो ये बड़ी जल्दी जो है पथरी का इखराज हो जाता है। लेकिन ये अकेली दवा भी ज़बरदस्त है और रिजल्टेबल दवा है। गुर्दा व मिसाना की पथरी को ये दवा जो है रेज़ा रेज़ा करके खारिज करती है। तो इसमें यह है कि जब भी आप छोटा पेशाब करें, यूरिन करें जब भी, तो कांच के किसी बर्तन में करें ताकि आपको मालूम हो कि पथरी रेज़ा रेज़ा होकर खारिज हो रही है या नहीं हो रही। 3 से 4 दिन के अंदर ये पथरी जितनी भी है आहिस्ता आहिस्ता खारिज होना शुरू हो जाती है। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को ना सिर्फ खुद सब्सक्राइब करें बल्कि अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं ताकि मोहब्बतों का ये सिलसिला चलता रहे। और ये तभी मुमकिन है जब आप दोस्त अहबाब तावन फरमाएंगे। तो हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला एक नई व मुफीद वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।